प्रेज़ द लॉर्ड मेरे भाई और मेरे बहनों। आज की पवित्र वचन है दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 20 और 21 वचन हम पढ़ेंगे। आइए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी की बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी की काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज हम एक बर्तन की समान है। हम अपने आप को हमको देखना है कि हम आदर की है या अनादर की है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कुम्हार है। एक कुम्हार ने बहुत अच्छी तरह से मिट्टी को लेता है और वो क्या करता है, बर्तन को बनाता है। और उसमें से जो अच्छा तरीका से और फिनिशिंग से जो बर्तन निकलता है उसको वो एक आदर के लिए रखता है और बनाता है वो। और अगर कोई बर्तन अगर उसमें अगर कोई ठेस आए या कुछ भी प्रॉब्लम आए या कोई भी दाग रहे उसमें, वो क्या करता है, उस मिट्टी को वो क्या करता है, तोड़ता है। उसको तोड़ के क्या करता है, वो दोबारा बनाता है। मेरे भाई और मेरे बहनों, आज की जो वचन प्रभु यीशु मसीह हमको कहना चाहते हैं कि जब भी तुम्हारा जीवन में प्रॉब्लम्स आता है, जब भी तुम्हारा जीवन में कोई काम नहीं होता है, तो तुम ये मत सोचो कि मैं अनादर का हूं। आप भी एक आदर की हो। आपको भी एक आदर बनाना चाहता है, लेकिन ये कब बनाएगा? पवित्र वचन हमको कहता है कि परमेश्वर एक कुम्हार की तरह है। वो बर्तन जैसा अच्छी तरह से बनाता है, वो हमको भी उसके स्वरूप में हमको भी बनाया है। जब हमारे अंदर अगर कोई काला दाग हो या हमारे अंदर अगर कोई गलत बातें हो या कुछ भी हमारे अंदर गड़बड़ी है, तो वो हमको तैयार करना चाहता है। लेकिन हम आज अपने आप को क्या तैयार करने के लिए देते हैं? जब कुम्हार मिट्टी को तोड़ता है, जब कुम्हार क्या करता है, मिट्टी को तोड़ता है ना, तो मिट्टी को दर्द होता है। अभी अभी मेरे को बनाया था और फिर मेरे अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो मेरे को तोड़ रहा है। उसको जिस तरह से तोड़ रहा था, तो उसको जब वो दर्द हो रहा था, वो बोल रहा था, क्यों तोड़ रहे हो, क्यों तोड़ रहे हो? प्रभु बोल रहा था उसको कि मैं तुझे इसलिए तोड़ रहा हूं। कुम्हार बोल रहा है कि मैं तुझे इसलिए तोड़ रहा हूं ताकि तेरे अंदर में जो गलत है, तेरे अंदर में जो दाग है, उसको मैं निकाल के तेरे को मैं नया सृष्टि करूंगा, एक नया पात्र बनाऊंगा। उसी तरह से हमारे जीवन में जब भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, जब भी कोई दिक्कत आ रहा है, हम जो भी काम करते हैं कर नहीं पाते हैं, हमको कोई आदर नहीं करता, हमको कोई बातें भी नहीं करता है, तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आपको भी परमेश्वर आपको तोड़ रहा है ताकि आपको एक सुंदर सृष्टि कर पाए और एक नया सृष्टि करके आपको उसके आदर ग्रहणीय जगह में आपको रख पाए। जब भी आपके जीवन में यह सब हो रहा है मेरे भाई और मेरे बहनों, तो आप निराश मत होना। आपको तोड़ रहा है इसलिए ताकि वो आपको नया सृष्टि दे पाए। इस वचन को आप ध्यान रखिएगा। आप एक हमेशा इस वचन को मनन कीजिएगा। आप बिल्कुल निराश मत हो। आपको वो लेवल में पहुंचाएगा जो आप कभी सोचे नहीं होंगे। वो लेवल में पहुंचाएगा जो आपकी मम्मी पापा कभी नहीं सोचे रहेंगे, आपकी पड़ोस वाले कभी नहीं सोचे रहेंगे, आपके रिश्तेदार कभी नहीं सोचे रहेंगे। आप अगर अपने आप को नम्र करके अगर परमेश्वर को अगर सौंप देते हो, तो वो आपको ऐसा लेवल में लेके जाएगा कि आप कभी भी नहीं सोचे रहोगे।
लेकिन हम अगर नया पात्र, हम अगर नया सृष्टि हमको अगर परमेश्वर करना चाहता है तो हम कब बन पाएंगे? जब हम कि अपने आप को नम्र करके यीशु मसीह को सामने जाके हम अपने आप को समर्पित करेंगे। जब हम अपने आप को समर्पित करेंगे वो हमको तोड़ेगा और एक नया पात्र बनाएगा। जिस तरह से इस वचन में लिखा है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इस वचन क्या कहता है कि परमेश्वर को अपने आप को नम्र करके दे देगा तो वो क्या करेगा? तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। परमेश्वर आपको आदर और ये वो बर्तन बनाएगा जो पवित्र बर्तन है, जो पवित्र ठहरेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वचन को हमेशा आप मनन करते रहो ताकि आपको कभी भी ये महसूस ना हो कि मैं गलत हूं। आपके अंदर कुछ ठेस आया इसीलिए आपको तोड़ा जा रहा है, लेकिन ये मत सोचो कि मैं ऐसा ही तोड़े हुए रहूंगा। मैं ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो आपको एक ऐसा लेवल में पहुंचाना चाहता है कि आप कभी सोचे भी नहीं रहोगे। जैसे कि और क्या ठहरेगा और स्वामी की काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है? वो उसका भले कामों के लिए यूज करना चाहता है वो। इसलिए आपको तोड़ा जा रहा है ताकि जो भी गंदगी है आपके अंदर, जो भी ठेस है, जो भी दाग है, वो सारे चीजों को निचोड़ के क्या करना चाहता है? वो अलग करना चाहता है, आपको पवित्र करना चाहता है, इस संसार से सबसे अलग करना चाहता है वो। इस वचन को हमेशा मनन कीजिएगा और इस वचन के अनुसार आपके जीवन बिताओ। प्रभु का ऊपर भरोसा करके आपके जीवन को अर्पण कर दो ताकि वो हमें नया सृष्टि करने वाला है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत ब्लेस्ड करे। आमीन।